स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोले में आपका स्वागत है। मैं तत्वज्ञ सिंह इस वक्त मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के दतिया में और हम खास कार्यक्रम लेकर आपके साथ आए हैं। जनता से बात करेंगे ऑटो चालकों की और यात्रियों की समस्याओं को लेकर। यहाँ के जो ऑटो चालक हैं वह अपने ऊपर ना ही कोई यूनिफॉर्म पहनते हैं और ना ही ऑटो में कोई रेट कार्ड है। इसको लेकर तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हमारा खास कार्यक्रम का यही विषय है कि ऑटो चालकों के ऊपर जो है वह यूनिफॉर्म नहीं है, उनके ऑटो में रेट कार्ड नहीं है और वह मनमाने तरीके से यात्रियों से वसूली कर रहे हैं। इसके अलावा पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। जहां जिसका मन आता है वहां ऑटो खड़ा करते हैं। जनता ने बेबाक अपनी राय इस पर रखी हुई है। हम अपने खास कार्यक्रम में आज वह सब आपको दिखाएंगे और तमाम समस्याओं से उनका आपको रूबरू कराएंगे। इस वक्त हम मौजूद है मध्य प्रदेश के दतिया में और आप देख रहे हैं दतिया का रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 है और यहाँ अस्थायी रूप से एक ऑटो स्टैंड निर्मित है और हम आपको दिखा रहे हैं ये एक रास्ता है, यहाँ से प्रवेश द्वार है, यहाँ से गेट नंबर 2 की एंट्री होती है और यही एंट्री यहाँ सवारियां आती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखने में आ रही है कि जो यहाँ ऑटो चालक हैं या भारी मात्रा में ऑटो तो हैं, लेकिन किसी भी चालक के पास उनकी ना तो कोई ड्रेस है और ना ही किसी भी गाड़ी पर उनका कोई रेट कार्ड है। ये एक समस्या उत्पन्न हो रही है। हम ऑटो चालकों से बात करेंगे कि उनकी अपनी क्या समस्याएं हैं और आखिर दतिया जैसे विकसित जिले में जहां यह दतिया उड़ान भर रहा है और यहाँ के ऑटो चालक बगैर ड्रेस के हैं और तमाम तरह की यात्रियों को इससे असुविधा भी हो रही है। और एक बात और निकल कर आई है कि जो ऑटो चालक है वह दतिया की जो MP 32 नंबर है उसकी गाड़ियां कम है और उत्तर प्रदेश सहित तमाम प्रदेशों से या तमाम जिलों से यहाँ पर ऑटो चलाए जा रहे हैं। उनकी अपनी क्या समस्याएं हैं हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मानस दुबे। तो क्या आपकी ड्रेस वगैरह कोई कैसे पहचान होती है कि आप ड्रेस ऑटो? वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा, कोई यूनियन है आपकी? नहीं, कुछ नहीं है। कोई रेट कार्ड? कोई कुछ नहीं। हम आपसे बोल रहे कि कुछ नहीं। और यूपी से गाड़ी चलती है, ग्वालियर से गाड़ी चलती है और यहाँ पर कोई रेट का कोई भी कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। और रेट खराब करते हैं? रेट क्या मतलब रेट कैसा मतलब खराब होता है? ऐसे पीताम्बरा जाना हो यहाँ से? 10 रुपए है, वो सही है। और बस स्टैंड का 20 रुपए है। पीतम्बरा का वो बस स्टैंड का भी 10 रुपए लेते हैं। एक रेट होना खराब चाहिए। करना एक रेट। कोई 30 रुपए भी लेता है रात को, कोई आ रहा लेता है, कोई 50 भी लेता है। एक रेट होना और चाहिए। रात की बात अलग है, दिन की बात अलग है। तो मतलब इस तरह से जो आपने सुना कि यहाँ जो रेट कार्ड है वो बिल्कुल भी नहीं है लागू होना चाहिए। और ये रेट एक की मांग कर रहे हैं। ऑटो चालकों की यह मंशा है कि उनको प्रॉपर ड्रेस मिलना चाहिए और एक निर्धारित दर होना चाहिए, लेकिन यहाँ यह देखने में नहीं आ रहा। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या समस्याएं हैं, मतलब आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है? तो सबसे ज्यादा समस्या है रोड की। रोड जो है आए दिन गड्ढे हो रहे हैं, रोड पे पानी भरा रहता है रोडों पे। तो गाड़ियां कहीं गाड़ियां चली जा रही हैं गड्ढों में। अभी अभी जस्ट आधा घंटे पहले एक गाड़ी चली गई है रास्ते में। क्या है जी, कुछ पता ही नहीं चलता है रोड है या गड्ढे हैं। गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढे, कोई पता ही नहीं है। आपके पास आपका कोई आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ना कोई चेक कर रहा है, ना कोई कुछ भी नहीं करता है। मतलब कहीं से कोई अपराधी आप लोगों के भेष में आकर ऑटो चलाए तो कोई पुलिस आपको नहीं, तो कोई वो एक्शन नहीं है पुलिस का, प्रशासन का। देखिए कि ये सबसे बड़ी बात निकल कर आई है कि इनको इस बात पर इनका आइडेंटिटी कार्ड भी चेक नहीं किया जा रहा। इनको कहीं जाना हो या कोई और आए, इनकी कोई अपनी पहचान नहीं है। इस तरह का जो हाल है। और आपका क्या नाम है? आगरा का हो तो कहाँ से आए हो आप? मैं पीताम्बरा मैया से। तो क्या रेट था वहाँ से यहाँ आने का? 2 किलोमीटर होगा कम से कम। वो गड्ढे हैं, फोटो फोटो जाने में परेशानी हो रही है। आपको ऑटो से आए हो आप? हाँ, ऑटो से आया हूँ। तो क्या रेट था पीताम्बरा से स्टेशन आने का? 2 किलोमीटर का पेस है कम से कम। गड्ढे दुनिया रे, ऑटो ऐसे होता है इधर से उधर। आपसे कितने पैसे लिए? 10 रुपए। सबसे बड़ी समस्या हमने यात्रियों से भी बात की जो आगरे से हम माँ पीताम्बरा के दर पर दर्शन करने आए थे और दतिया में विश्व प्रसिद्ध देवी तांत्रिक शक्तिपीठ है और यहाँ देवी माँ पीताम्बरा विराजमान है और तमाम यात्री यहाँ आते हैं, देश विदेश से दूर दराज से यहाँ लोग आते हैं, लेकिन कोई रेट कार्ड का जो है वह एक निर्धारित नहीं है।
आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आई हो हाँ। आप? तो कब आई थी आप? सुबह क्या? अच्छा, तो पीताम्बरा मंदिर दर्शन। हाँ, तो वहाँ क्या रेट था ऑटो का? ऑटो को 10 रुपए है। बिल्कुल। हाँ। कोई मतलब कोई दिक्कत, कोई कोई परेशानी? दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तुम्हारी वर्दी नहीं दी सरकार ने? तो एक मिनट है, तो फिर कहाँ है वर्दी? ये सवारी कैसे जाने कि तुम कत्ल करें कि क्या करें? नहीं तो तुम्हारा आइडेंटिटी कोई पर्चे है कि नहीं? पर्चे, कागज, आधार कार्ड। कहाँ की गाड़ी है? यूपी की एमपी? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बस स्टैंड। कितना किराया लिया? 30 रुपए सवारी। 20 रुपए सवारी लगता है बस स्टैंड का। तो ये ड्रेस होना चाहिए ना आपको। बोलता रहता है। नहीं तो यहाँ तो किसी को अलाउ नहीं है ड्रेस। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? मैं हूँ गाजीपुर राम से। अच्छा, तो यहाँ मतलब ऑटो मिला नहीं आप? मैं ऑटो मिला है, मगर 20-20 रुपए मांगते हैं, 10 रुपए लगते हैं, 20-25 रुपए, तो 25 रुपए। कितना किराया होना चाहिए? 10 रुपए होने चाहिए। बिल्कुल। जी। तो कोई रेट लिस्ट है नहीं उनकी? नहीं, कोई रेट नहीं, कहीं 30 बोलते। नाइट में आओ ना, मैं नाइट में भी आता हूँ तो बोलते 30 रुपए। तो ये मतलब अभी सीधे हम आते हैं 3 बजे आते हैं। हाँ। तो बोलते हैं 50 रुपए। ऐसा अभी ऑटो से हमारा भांडे का लगता है पूरा 70 रुपए, इधर से बोलते हैं 150 रुपए लेंगे। 150 रुपए से कम नहीं लेते हैं। तो आप क्या चाहते हो, मतलब ये नियम कैसे बने? ये उनका किराया फिक्स होना चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। और उनकी एक पहचान भी होना चाहिए। ये जो अभी तो कोई भी चलाता है ऑटो, कोई भी चलाता, कोई भी आता है, नया है, पुराना है, कोई भी गया, कोई भी आया, कोई भी गया। अच्छा, जी तो सरकार से आपकी मांग है? जी जी। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आगरा। आगरा। अच्छा, तो पीताम्बरा से यहाँ तक का क्या किराया लिया गया? 10 रुपए लिया है सब लोगों से? सब लोगों से। अच्छा, आप इनकी पहचान कैसे होती है? इनके ऊपर ड्रेस नहीं है, ड्रेस होना चाहिए इनके ऊपर। वो तो विश्वास करते हैं आने जाने लेकिन में। इनके ऊपर एक वर्दी होना चाहिए, इनका हाँ, वो तो परिचय होना पत्र चाहिए। होना चाहिए कि ये ऑटो वाले हैं। हाँ, वो तो होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? यहाँ तो नहीं, हमारे आगरा में तो होता है, लेकिन यहाँ नहीं है। इसमें कितनी सवारी अलाउ है? इसमें बहुत 5 सवारी बस, एक आगे 4 पीछे। अच्छा, और रेट लिस्ट वगैरह कोई गाड़ी में? लिस्ट वगैरह अभी तो नहीं है, जब नियम आएगा तब की सबकी गाड़ी पे लगे चाहिए। वैसे आप क्या चाहते हो कि नियम आना चाहिए? आना चाहिए ना। आपने देखा है बहुत समस्या यहाँ उत्पन्न हो रही है कि इन जो ऑटो चालक हैं इनके ऊपर इनकी यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक परिचय पत्र होना चाहिए। और हमारी मुहिम यही है कि सरकार इनको एक यूनिफॉर्म उपलब्ध कराए, एक इनका परिचय पत्र उपलब्ध कराए, और इनकी गाड़ी में एक रेट लिस्ट यहाँ लगी होना चाहिए, प्रॉपर इनकी पहचान होना चाहिए। या अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत हद तक अपराधों में भी कमी आएगी। बहुत से लोग ऑटो चालक बनकर कहीं से भी आकर अपराध घटित करके यहाँ ऑटो चलाएंगे, तो उनकी जांच कैसे होगी? यही सब हमारा एक उद्देश्य है, और हम अपने खास कार्यक्रम में आपको उन यात्रियों से भी मिलवा रहे हैं और ऑटो चालकों से भी मिलवा रहे हैं। कभी कभी सही पैसे लेते हैं, कभी कभी रात को जब कोई नहीं होता है तब 30 रुपए लेते हैं, कभी 25 लेते हैं, कभी 20 लेते हैं। स्थायी किराया नहीं रखा गया है यहाँ पे। ये स्थायी किराया होना चाहिए। स्थायी किराया होना चाहिए कि 15 रुपए यहाँ से लगेंगे बाजार तक के, यहाँ से आने, ऐसा किराया होना चाहिए। कितने लेते हैं? कभी 30 लेते हैं, कभी 25 लेते हैं, और कभी 20 लेते हैं। और टमटम वाले रहते हैं 15 रुपए में, 20 में भी चले जाते हैं। तो क्या यहाँ ऑटो चालकों की क्या मनमानी है? मतलब मनमानी करके अपना जितना किराया लेते हैं उतना नहीं लेते हैं, जितना मनमानी करता है उतना किराया लेते हैं। अच्छा जी सर। ऑटो चालकों की क्या मनमानी है? क्या किराया? यही मनमानी है कि जितना किराया लगता है पीतम्बरा से 10 रुपया, तो उतना नहीं लेते हैं सर। कभी 20-30, इमरजेंसी होगा तो 50 देना पड़ता है। रात्रि में? रात्रि में वही यार तो मतलब इसमें सुधार होना चाहिए ना सर। कोई गरीब है, कोई कैसा है सर, किसी के पास पैसा नहीं है, कोई इमरजेंसी जा रहा है इसकी सर। इनको यूनिफॉर्म पहन के ऑटो चलाना चाहिए। ऐसे क्या पता चलता है आप इनको कि ये क्यों है, कहाँ है? कम से कम उससे पता तो चल जाएगा कि ये टैक्सी वाले हैं। तो इनके ना तो इनका परिचय पत्र है, हाँ, रेट भी इनके बहुत हाई है, दिन को कुछ रात को कुछ। अलग अलग लेते हैं। जैसे बाहर से कोई आए तो उसको ज्यादा लेते हैं। उसको घुमा के ले जाती है, कहाँ ले जाते हैं? मतलब उसको चक्कर दे के ले जाती है, अच्छा। शॉर्ट में नहीं ले जाती है। कोई पार्किंग की आपको यहाँ लगी कहीं गाड़ी, ये चाय खड़ी कर देते? चाहे जहाँ खड़ी हो जाती है। तो मतलब ये दतिया को बहुत सुंदर बनना चाहिए, हाँ। माँ पीताम्बरा का शहर। हाँ, स्वच्छ रहना चाहिए। तो क्या मांग है आपकी? क्या सरकार से उम्मीद लगाते हो? सरकार से उम्मीद लगाते हैं कि वह टैक्सी वाले ड्रेस पहन के उन्हें पहचान सके और अपने मतलब दतिया को साफ सुथरा रखें। क्योंकि दतिया में एयरपोर्ट आ गया है, बहुत बड़ा एक हवाई जहाज का वो है। तो आपकी क्या राय है? सरकार को क्या करना चाहिए? दतिया को स्वच्छ बनाए। अच्छा, स्वच्छता में ऑटो
के ऊपर जो वर्दी है वो होना चाहिए, क्या रहेगा? और आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा हमारा कि क्या आपकी इसमें मंशा रहेगी सरकार की? हाँ सर, सरकार से पूरी है कि वो सब देना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये बहुत जरूरी है, बाहर से लोग आके चला रहे हैं, एमपी की गाड़ियां, यूपी की गाड़ियां, कहीं सब कहीं कहीं के बहुत बाहर के लोग हैं और वे वैसे ही चला रहे हैं, बात सच है। तो मतलब कहीं ना कहीं अपराध भी इससे घटित हो रहे हैं। हाँ ना, हो रहा है ना, पता नहीं चल रहा कौन कहाँ का है। कम से कम यूनिफॉर्म पहनेंगे तो पता तो चलेगा कहाँ से, बतिया से है या कहाँ से है, ये सब होने चाहिए। टमटम पहले तो बंद की जाए। आज बुद्ध विहार के सामने, सीता सागर के सामने बहुत बड़ा हादसा हुआ टमटम के साथ। टमटम सीधी जाके टंकी में गिरी, 5 लोग थे, डैमेज हुए। मैं और हेमंत पुलिस में है सिपाही, वो पहुंचा साथ में, उसने मदद की। दोनों लोगों ने उसको निकाली, सवारियों को निकालने के बाद उसको हॉस्पिटल भेजा। जो सही थी सवारी वो अपने घर चली गई। जेएमआई तो टमटम में ऐसा क्या तकनीकी गड़बड़ी है कि वो पलट जाता है? टमटम इसलिए पलट जाती है, टमटम एक बहुत हल्की गाड़ी है। क्यों? इसका क्या है, वजन बिल्कुल बैलेंसिंग बहुत कम रहती है। उसके साथ छोटे भी गड्ढा आ जाए, रोड पे पानी भरा हुआ है, उस गड्ढे में टमटम जाने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए प्रशासन और कलेक्टर महोदय से मैं मांग करता हूँ टमटम बंद की जाए। तो क्या राजपूत जी, ये मतलब ऑटो चालकों के ऊपर प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं है दतिया, कैसे हम उड़ान भरेंगे? दतिया में ऑटो चालकों के पास यूनिफॉर्म नहीं है और ना गाड़ियों का नंबर नहीं है। बहुत सी गाड़ियाँ हैं ऐसी, वो उनके फिटनेस भी देखना चाहिए। फिटनेस वो गाड़ी है सही चलने लायक की नहीं। और ट्रैफिक वाले में पुलिस वाले बैठे रहते हैं, वो अपने मोबाइल चलाते रहते हैं, वो देखते नहीं है कौन किस ऑटो का नंबर है, ड्राइवर में यूनिफॉर्म है क्या नहीं, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कमी है। बिल्कुल निश्चित रूप से कुछ कमियां हैं। लेकिन इसके लिए शासन प्रशासन को बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ में इन पर पूर्ण कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्तियों के साथ में खिलवाड़ है। अगर इन लोगों के पास में यूनिफॉर्म भी नहीं है और फिटनेस भी नहीं है, उसके बाद ही सड़क पर दौड़ा रहे हैं जी। कहीं ना कहीं हमारे छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ने के लिए जाते हैं, टूट कर भर के ले जाते हैं। हमको तो हमेशा डर रहता है कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। बस निश्चित रूप से हम वकील साहब, क्या होना चाहिए, व्यवस्था कैसे सुधरेगी? सबसे पहले एक निश्चित स्थान होना चाहिए जहाँ ऑटो रुके। बीच रास्ते पर चाहे यहाँ ऑटो रुक देते हैं और ऑटो पे किसी प्रकार का कोई नंबर नहीं रहता। कई ऑटो पे उसमें एक बड़े नंबर पड़ना चाहिए। कितने ऑटो हमारे यहाँ संचालित है दतिया में, और उसमें 1 नंबर से लेके आखिरी नंबर तक होना चाहिए, जिससे कोई व्यक्ति इसमें बैठता है तो उसे जानकारी हो, क्योंकि नंबर नहीं देख पा रहा है तो उसको पता होगा 13 नंबर पे हम बैठ के गए थे। और अभी की 2 दिन पहले की कोई घटना है, उसमें एक व्यक्ति परिवार के साथ बैठा हुआ था और उसमें उसका बैग रह गया था और उसका पता नहीं चला, और उसमें उसके 1-1.5 लाख का सामान भी था। तो निश्चित रूप से कुछ गाड़ियां मध्य प्रदेश में चल रही हैं एमपी 32 नंबर से, कुछ यूपी के नंबर से, तो इनके परमिट भी तो चेक होना चाहिए। निश्चित रूप से एक परमिट चेक होना चाहिए और उनको ड्रेस कोड रहना चाहिए। चाहे कोई व्यक्ति चाहे जो उसी टैक्सी चल देता है, जब ड्रेस कोड होगा उसकी जिम्मेदारी होगी और उसमें अनावश्यक रूप से जितना क्षमता है उस क्षमता के अनुसार सवारी बिठाना चाहिए, जिससे किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो सके। और जो स्टैंड है टैक्सी का एक प्रॉपर स्टैंड होना चाहिए और प्रॉपर रेट होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक के लिए इतने पैसे लगेंगे, इसके अलावा अन्य प्रकार की किसी प्रकार के अवैध वसूली ना करें। क्योंकि शनिवार के दिन बाहर से लोग हमारे यहाँ आते हैं, कई लोगों से वो 50-50 रुपए 100 रुपए ले लेते हैं, जिससे हमारे दतिया का नाम खराब होता है और हमारे प्रशासन इसको विशेष ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है ये कि हमारे यहाँ नो पार्किंग जोन है, उसके बाद भी कोई पार्किंग के नियमों को नहीं मानता, और कलेक्टर स्वप्निल बानखेड़े और पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा सड़कों पर उतरे हुए हैं और लोगों को लगातार समझाइश दे रहे हैं। यह न्यूज स्टेट अपने खास कार्यक्रम में इसको लेकर आया है जनता बोले में, और निश्चित रूप से यह व्यवस्था सुधार की ओर है। तत्व सिंह, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
राजधानी भोपाल में आज सुबह से ही मौसम सुहावना हो गया। हालांकि यदि हम बात कहें तो कल का जो मौसम था वो गर्म था। राजधानी भोपाल कल गर्म नज़र आ रहा था क्योंकि उमस भरी जो है गर्मी लगातार राजधानी भोपाल में देखी जा रही थी। लेकिन आज सुबह से ही जो है मौसम सुहावना हो गया है। लगातार राजधानी भोपाल की शान जिसे बड़ा तालाब कहते हैं उसमें जो है पानी बढ़ता जा रहा है। लगभग अगर हम बात कहें तो 9 इंच से ज़्यादा पानी जो है इस बड़े तालाब में आ गया है। लहरें हमें जवाब दे रही हैं कि किस तरीके से जो है राजधानी भोपाल में बारिश के कारण जो है पानी बढ़ा है। हमारे साथ कई लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं जो कि राजधानी भोपाल में बड़े तालाब के किनारे जो है लुत्फ़ उठाने हैं। साहब नाम बताइए आपका। इंद्र मोहन। क्या लग रहा है राजधानी भोपाल का मौसम कैसा लग रहा है? बहुत सुहावना मौसम है। आज तो सुबह हम लोग सब अपने काम से पहले यहाँ थोड़ा एक घूमने आए हैं यहाँ पे, और सुबह आज बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी सुकून का कल की बात कहें तो कल कुछ गर्मी का मौसम था। कल घर पे भी काफ़ी गर्मी लग रही थी और बारिश भी कम थी। आज लेकिन सुबह काफ़ी अलग माहौल है, धूप भी नहीं है और पूरे बादल छाए हुए हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात करें तो महिला भी हमारे साथ मौजूद थी। जी आपका नाम बताइए। सुची। क्या लग रहा है भोपाल का मौसम, वेदर? भोपाल का आज तो बहुत अच्छा मौसम है। कल बहुत उमस लग रही थी बट आज सुबह से तो काफ़ी अच्छा मौसम लग रहा है। तो आप रोज आते हैं, डेली आते हैं? डेली तो नहीं आते हैं, वीकेंड पे हम लोग आते हैं, बट आज मौसम अच्छा था और कल की गर्मी के बाद थोड़ा सुबह टाइम निकाल के निकल आए। चलिए, बिल्कुल देखें तो बात कहें तो मौसम जो है सुहावना हो गया और लोगों ने जो है अपना रुख अब राजधानी भोपाल की और जो है कर लिया है। वहीं देखिए किस तरीके से जो है तालाब में जो है लहरें आ रही हैं बड़े तालाब में। तो ये साफ जो है दर्शाता है कि राजधानी भोपाल के तालाब में जो है लगातार पानी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के आसपास ज़िलों में जो बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के इस बड़े तालाब को भी प्रभावित करती, क्योंकि सीहोर से आने वाली कुल्लास नदी जो है बड़े तालाब में जल स्तर लगातार बढ़ाती है। कैमरा पर्सन प्रदीप बेस के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट भोपाल। तो मानसून इस बार देश के कई हिस्सों में आफत बनकर बरस रहा है। देश की कई नदियां उफान पर हैं जो हादसे का कारण बन रही हैं। कहते हैं कि आग, पानी और हवा से कभी नहीं टकराना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर सब जानते हुए भी आप जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गया ये भे गया ये गया, ये भे गया ये अभी का नजारा है। कभी मुसीबत अनजाने में आती है, लेकिन कभी कभी मुसीबत हम खुद मोल लेते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल से आई इस तस्वीर को देखिए। बारिश की वजह से पुलिया पर पानी आ गया था। पानी का बहाव काफी तेज था। बारिश की वजह से मोहरण नदी में बाढ़ आ गई है, लेकिन पुलिया में भारी पानी होने के बावजूद बोलेरो सवार पार करने की कोशिश करने लगा। कुछ दूरी तक बोलेरो आगे बढ़ी, लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से संतुलन खोकर नदी में ही पलट गई। पानी के तेज बहाव के बीच रास्ते को पार करने के लिए बोलेरो सवार ने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। गनीमत यह थी कि जहां यह हादसा हुआ वहां पर गांव के लोग मौजूद थे। जब उन्होंने देखा कि गाड़ी पानी में पलट गई तो उन्होंने बिना वक्त गवाए रेस्क्यू शुरू किया और बोलेरो के ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गौतम सुहाने नाम के एक टीचर गाड़ी को चला रहे थे। वो किसी काम से गांव से बाहर जा रहे थे, लेकिन बाढ़ में डूबी पुलिया को पार करने के चक्कर में उन्होंने अपनी जान को मुसीबत में डाल दिया था। मारा गया जो कूद रहा था बजाओ देखो बजा रही है तेरा के एक बार जो भी कूद का भज देखो पेड़े कर बजा पेड़े के मारो नहीं मारो बच गया। अब एक और दिल को दहला देने वाली तस्वीर देखिए। एक कार पानी के तेज बहाव में बह गई। कार में ड्राइवर और दूसरे लोगों ने अपनी जान कूदकर बचाई। ये घटना बराइठा थाना क्षेत्र के खैरवाहा की है। मौके पे मौजूद चश्मदीदों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये नौजवान अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वाटरफॉल बारिश के बाद ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन ये नौजवान पानी के जबरदस्त बहाव के नीचे नहाने से बाज नहीं आ रहे। वाटरफॉल के नीचे अपनी तस्वीर लेने की होड़ में कोई हादसा भी हो सकता था। चट्टान पर फिसलन है, लेकिन बावजूद ये किसी भी खतरे से बेपरवाह होकर मौज मस्ती में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में बुधवार को ही मूसलाधार बारिश के कारण
कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। भारी बारिश की वजह से नागपुर के कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला। नरसाला और नरेंद्र नगर इलाकों में कई फीट पानी भर गया। नरसाला इलाका सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। घर और गाड़ियां पानी में डूब गई। पानी में डूबे घरों में फंसे लोगों को बचाने के लिए नगर निगम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। नाव की मदद से लोगों को बचाया गया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में इंद्रावती और गुंडरा नदी उफान पर है। दोनों नदियों के संगम पर मंगलवार को एक नाव पलट गई। हादसे में 2 ग्रामीण नदी के तेज बहाव में बह गए, लेकिन बुधवार को उनमें से एक को रेस्क्यू कर लिया गया। उस शख्स ने किसी तरह चट्टान को पकड़ लिया था और रात उसने चट्टान पर ही गुजारी। कल देर रात जो है एक खबर निकल के आई, बाजार से लौटने के दौरान जो है 2 युवकों की नाव पलटने से एक युवक जो है सुरक्षित अपनी जान बचाते हुए बीच नदी के पत्थर में वहाँ पे उन्होंने रात गुजारी। और आज देर जो है SDRF की टीम जो है वो आई तो उन्हें जो है सुरक्षित बाहर निकाला गया। दुर्ग जिले में 5 दिनों से मूसलाधार बारिश का सितम जारी है। दुर्ग की शिवनाथ नदी अपने रौद्र रूप में है। नदी का पानी पुराने पुल को पार करने के करीब है। थनौद गांव में भारतमाला प्रोजेक्ट में काम कर रहे 32 मजदूर बाढ़ में रात भर फंसे रहे। बुधवार सुबह SDRF की टीम ने मोटर बोट के जरिए उनको रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी के तेज बहाव में मां बेटी बह गई। जानकारी मिलने पर SDRF की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन बहाव ज्यादा होने की वजह से रेस्क्यू मिशन में दिक्कत आ रही है। सैलाब में बहने वाली मां बेटी मध्य प्रदेश की रहने वाली है। मंडला जिले में नर्मदा नदी उफान पर बह रही है। ये खतरे के निशान को पार कर चुकी है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। जरूरी ना हो तो आवागमन नहीं करने की सलाह दी है। उधर भिलाई में लगातार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। 4 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते शिवनाथ नदी सहित कई नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। शहरी इलाकों में बस्तियां जो हैं वो जलमग्न हो गई हैं। कॉलोनियां जलमग्न होने की वजह से घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों में भी पानी भर गया है। इतना ही नहीं, बारिश का पानी बीजेपी कार्यालय तक जा पहुंचा है। महमरा एनिकट्स तक जलस्तर 6 फीट तक पहुंचने से भिलाई में भाजपा का कार्यालय भी जलमग्न हो गया है। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर नर्मदापुरम जिले के सभी नर्मदा घाटों पर पूजन और स्नान के लिए सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। नरसिंहपुर जिले के झिकोली नर्मदा घाट पर 3 दिन से पुल के ऊपर लगभग 5 फुट नदी का जो पानी है वो बह रहा है। पुलिस प्रशासन की देखरेख में लोग पूजन और स्नान कर रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर नर्मदा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सुबह से ही तांता लगा हुआ है और आज नरसिंहपुर के सभी घाटों पर पूजन अर्चन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं। हम देख सकते हैं कि इस समय हम नरसिंहपुर के झकोली घाट पर हैं, जहां पर पुल के लगभग 3 से 4 फुट ऊपर पानी बह रहा है और इस समय नर्मदा जी का दृश्य देखने लायक है और आज बड़ी वेग के साथ नर्मदा का जल बह रहा है। वहीं इस आपदा से, बाढ़ की आपदा से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन का भी गहरा पहरा लगा हुआ है और हम उन्हीं से जानना चाहते हैं कि इस समय बाढ़ की क्या हालात है और बाढ़ से निपटने के लिए क्या व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई हैं। प्रशासन द्वारा ड्यूटी लगाई गई है और बाढ़ से आपदा से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा लगभग कितने फुट पानी और कितने दिनों से है? लगभग 3 दिन से बरसात पानी है और तकरीबन 3 से 4 फुट। कितने फुट पानी है और कितने जिलों का संपर्क इस समय अभी टूट चुका है और यहाँ से कहाँ से जाने का रास्ता है? यहाँ से नरसिंहपुर से राजसैन वाली जो रोड थी इसका संपर्क टूट चुका है। अभी पुल के ऊपर 4 फुट पानी था। कितने दिनों से? और ये 3 दिन से चल रहा है और यहाँ जबलपुर भोपाल आने जाने का मार्ग था वो संबंध इसका टूट चुका है संपर्क, यह पूर्णतः बंद है। और आज गुरु पूर्णिमा पर सुरक्षा के कैसे क्या इंतजाम है? गुरु पूर्णिमा पर पुलिस प्रशासन यहाँ पर है और अपनी ड्यूटी निर्वहन कर रहा है
और यहाँ से थाना प्रभारी भी आते रहते हैं और सभी स्टाफ उनका आता रहता है और सब उनकी व्यवस्था में सब अच्छा चल रहा है। गुरु पूर्णिमा का पावन दिन है और आज आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन का भी गहरा पहरा है जिससे कि कोई अप्रिय घटना ना घट सके। और इस समय नर्मदा के सभी घाटों पर श्रद्धालु भक्तों का तांता लगा हुआ है। उमेश पाली, न्यूज़ स्टेट, नरसिंहपुर।